Good afternoon, students. Today we will solve the remaining sums from the exercise 7.3. 7.3 का जो कुछ सम बचा है वो सम आज करेंगे। तो लास्ट क्लास में हमने कर लिया था क्वेश्चन नंबर 2 तक। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 3 से आगे। तो क्वेश्चन नंबर 3 है, टू साइड्स ए बी एंड बी सी एंड मीडियन ए एम ऑफ वन ट्राइंगल ए बी सी are respectively equal to sides PQ and QR and median PN of triangle PQR. Show that triangle ABM is congruent to triangle PQN and triangle ABC is congruent to triangle PQR. ये दो ट्रायंगल आपको फिगर में दिख रहा है। ABC एक ट्रायंगल है और PQR और एक ट्रायंगल है। तो ABC का ट्रायंगल का AB और दूसरा ट्रायंगल का PQ इक्वल है, ये क्वेश्चन कह रहा है। और BC है, ABC का जो BC साइड है वो PQR ट्रायंगल का QR साइड का इक्वल है। और ABC का एक मीडियन AM है और PQR ट्रायंगल का मीडियन PN है, ये दोनों इक्वल है। मीडियन आपको पता है, व्हाट इज़ ए मीडियन? मीडियन वो साइड है जो किसी एक पार्टेक्स से दूसरा ऑपोजिट जो साइड है उसका मिड पॉइंट पे एक जो लाइन सेगमेंट है उसका नाम है मीडियन। किसी एक ट्रायंगल का कोई भी एक बार्टेक्स ले लो, सपोज ए बी सी ट्रायंगल में ए एक बार्टेक्स है, बी एक बार्टेक्स है, सी भी एक बार्टेक्स है। तो ए बार्टेक्स से मैंने उल्टा कौन सा साइड है? बी सी साइड है, उसका मिड पॉइंट एम है, तो एम इज़ ए मीडियन। सिमिलरली बी से अगर आप ड्रॉ करो तो ए सी का मिड पॉइंट होना चाहिए, तो वहाँ जाके ज्वाइन करेगा जो लाइन, उसका नाम होगा और एक मीडियन। एक ट्रायंगल के 3 मीडियन होते हैं, तो यहाँ पे हमारा एक मीडियन है ट्रायंगल ए बी सी में और एक मीडियन है ट्रायंगल पी क्यू आर में। तो ये दोनों मीडियन इक्वल क्वेश्चन कह रहा है और हमें प्रूफ करना है ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन आर कॉन्ग्रुएंट, फर्स्ट क्वेश्चन। तो चलो फर्स्ट वाला सॉल्व करते हैं। तो इन ट्रायंगल ए बी एम इन ट्रायंगल पी क्यू एन हमें क्या क्या मिलता है? जो दो ट्रायंगल आपको कॉन्ग्रुएंट दिखाना पड़ता है, ये दोनों ट्रायंगल का किसी 3 पार्ट दूसरे ट्रायंगल का किसी 3 पार्ट्स के इक्वल हम दिखाते हैं। और किसी 3 पार्ट मतलब कोई रूल के अंदर जो 3 पार्ट होता है, तो ये 3 पार्ट जब इक्वल होगा बाकी तीनों पार्ट ऑटोमेटिकली इक्वल हो जाएगा, इसका नाम है कॉन्ग्रुएंसी। और बाकी तीनों पार्ट जो इक्वल ऑटोमेटिकली इक्वल हो तो इसका नाम है सीपीसीटी, वो हम यूज़ करते हैं, बार बार यूज़ करते हैं। तो फर्स्ट ट्रायंगल में ए बी एम में ए बी और सेकंड ट्रायंगल का पी क्यू एन का पी क्यू, ये दोनों इक्वल है, गिवन है। सिमिलरली ए बी का ए एम जो है और पी क्यू आर का पी एन जो है ये इक्वल है, ये भी गिवन है। और थर्ड वाला हम बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये गिवन है। तो इसको 2 से डिवाइड कर दो, बोथ साइड्स को। बी सी बाई टू इक्वल टू क्यू आर बाई टू, दोनों साइड को 2 से डिवाइड करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो बी सी बाई टू मतलब बी एम हो जाएगा और क्यू आर बाई टू मतलब क्यू एन हो जाएगा, क्योंकि एम इज़ द मिड पॉइंट, पहले ही बताया था मीडियम मिड पॉइंट होता है। तो बी एम हो जाएगा, एम इज़ द मिड पॉइंट, तो बी सी का आधा हो जाएगा बी एम और क्यू आर का आधा हो जाएगा क्यू एन। अभी देखो इसको लगा दिया नंबर 3, तो 1 2 3 से हमें क्या मिलता है? ट्रायंगल ए बी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एम पी क्यू एन, किस रूल में? एस रूल। देखो 1 2 3 में जो इक्वेशन नंबर दिया है मैंने 1 2 3 एरो लगा के, ये तीनों में लेफ़्ट साइड वाला है ट्रायंगल ए बी एम का 3 साइड और राइट साइड वाला है ट्रायंगल पी क्यू एन का 3 साइड। एक ट्रायंगल का 3 साइड दूसरे ट्रायंगल का 3 साइड का इक्वल होने से ट्रायंगल दोनों कॉन्ग्रुएंट हो जाता है, उसका नाम है एस रूल, साइड 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 रूल। तो इसी रूल पे हमारा फर्स्ट वन प्रूफ हो गया। अभी क्वेश्चन नंबर 2 जो है ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर, वो प्रूफ करना है। चलो 2 प्रूफ करते हैं। 2 प्रूफ करने के लिए मैंने छोटा सा एक डायग्राम और बना दिया, आपको 2 बार बनाने का ज़रूरत नहीं है। तो 2 प्रूफ ट्रायंगल ए बी सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू आर। सिंस ट्रायंगल ए बी एम इज़ कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल पी क्यू एन, ये कहाँ से मिला? हमने अभी अभी प्रूफ किया नंबर 1 में। ए बी एम जो ट्रायंगल है यहाँ पे, फर्स्ट ट्रायंगल ए बी सी के अंदर लेफ्ट वाला ट्रायंगल और दूसरा ट्रायंगल में जो 2 ट्रायंगल है वहाँ लेफ्ट वाला ट्रायंगल, ये दोनों कॉन्ग्रुएंट अभी अभी हमने प्रूफ किया। तो कॉन्ग्रुएंट होने के बाद उसका ईच एंड एवरी पार्टिकल हो जाता है। तो ट्रायंगल ए बी एम का एंगल ए बी एम जो है वो इक्वल टू एंगल पी क्यू एन होगा दूसरा ट्रायंगल का, कि सी पी सी टी। तो ए बी एम को मैं ए बी सी लिख सकता हूँ। एंगल में आर्म को बड़ा करने से कोई एंगल का कोई चेंज नहीं होता। एंगल ए बी एम जो एंगल है, एंगल ए बी सी वही सेम एंगल है,
भी सिर्फ बी सी बी एम आर्म जो है वो बी सी तक बढ़ गया, इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो एंगल ए बी एम को मैं एंगल ए बी सी लिख सकता हूँ। सिमिलरली राइट साइड का एंगल जो पी क्यू एन है उसको मैं पी क्यू आर लिख सकता हूँ, सिर्फ आर्म्स को बढ़ाया। तो इन ट्रायंगल ए बी सी एंड ट्रायंगल पी क्यू आर हमें क्या मिलता है, देखो नीचे। तो ए बी इक्वल टू पी क्यू, ये क्वेश्चन में गिवन है शुरू में ही। एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर, अभी अभी हमने 4 में प्रूफ किया, देखो ए बी सी एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर। और तीसरा है बी सी इक्वल टू क्यू आर, ये क्वेश्चन में गिवन है। तो एक ट्रायंगल का 3 साइड फिर दूसरा ट्रायंगल का 3 साइड का इक्वल हो गया। ट्रायंगल कौन कौन सा है इस बार, ए बी सी एंड पी क्यू आर। तो ये दोनों ट्रायंगल फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाएगा, किस आधार पे, एस ए एस रूल। देखो ये जो हमने दिखाया ए बी इक्वल टू पी क्यू, एक साइड है, एंगल ए बी सी इक्वल टू एंगल पी क्यू आर ये एंगल है, और बी सी इक्वल टू क्यू आर ये साइड है। तो एंगल बीच में ए बी और बी सी का बीच में आ रहा है, तो ये एस ए एस रूल से सेकंड वाला प्रूफ हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, बी ई एंड सी एफ आर टू इक्वल ऑल्टीट्यूड्स ऑफ ए ट्रायंगल ए बी सी यूजिंग आर एच एस कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलेस। ऑल्टीट्यूड क्या होता है, ऑल्टीट्यूड होता है ट्रायंगल का हाइट, और वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है किसी एक वर्टेक्स से दूसरा साइड के ऊपर, ऑपोजिट साइड के ऊपर, हमेशा परपेंडिकुलर। ऑल्टीट्यूड हमेशा परपेंडिकुलर होता है वो एक वर्टेक्स से उसका ऑपोजिट साइड पर। तो यहाँ कौन सा ऑल्टीट्यूड है, बी ई एंड सी एफ। बी ई एक ऑल्टीट्यूड है, देखो बी से ई तक जो लाइन है वो परपेंडिकुलर है ए सी पर, और सिमिलरली सी एफ जो है वो सी से है, वर्टेक्स सी से है, अपोजिट साइड ए बी के ऊपर परपेंडिकुलर। तो ये है ऑल्टीट्यूड्स, टू ऑल्टीट्यूड्स, ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन कहता है दोनों इक्वल हैं, पर हमें प्रूफ करना है कि ये दोनों ट्रायंगल जो ये ट्रायंगल ए बी सी जो है वो आइसोसेलेस है, मतलब इस ट्रायंगल का दो साइड इक्वल हमें दिखाना है। तो प्रूफ करते हैं। इन राइट ट्रायंगल बी ई सी, राइट ट्रायंगल बी ई सी, देखो बी ई सी कौन सा है, बी ई सी, बी ई सी, ये 3 लेटर में जो ट्रायंगल बनता है वो देखो बी ई सी। एंड दूसरा राइट ट्रायंगल है सी एफ बी, और एक 3 लेटर सी एफ बी में जो एक और ट्रायंगल बना है, वो दोनों ट्रायंगल देखो, ये दोनों ट्रायंगल में क्या क्या इक्वल है हमें देखते हैं। पहले है एंगल बी ई सी, ये है 90 डिग्री, और दूसरा सी एंगल सी एफ बी, ये भी 90 डिग्री है, और दोनों दो ट्रायंगल में बिलोंग करता है। तो एंगल बी ई सी इक्वल टू एंगल सी एफ बी इक्वल टू 90 डिग्री ईच, नंबर 1 बना दो इसको। इसके बाद एंगल बी ई सी जो है इसका अपोजिट साइड कौन है, बी सी, तो ये हाइपोटेनस हो गया, तो हाइपोटेनस बी सी। और एंगल सी एफ बी जो है इसका अपोजिट साइड भी है सी बी, तो और बी सी और सी बी सेम थिंग है, दोनों हाइपोटेनस है, तो हाइपोटेनस बी सी इक्वल टू हाइपोटेनस सी बी, ये कॉमन साइड है दोनों ट्रायंगल का, और दोनों हाइपोटेनस भी है। तो हाइपोटेनस इक्वल हो गया, राइट हो गया, राइट मतलब 90 डिग्री वाला, हाइपोटेनस हो गया, अभी दोनों ट्रायंगल का इक्वल है, बस एक साइड और चाहिए। एक साइड कौन सा हमारे पास है, अभी हम वो निकालेंगे, कौन सा साइड है, बी ई इक्वल टू सी एफ, ये क्वेश्चन में ऑलरेडी गिवन है, ये भी दो ट्रायंगल का हिस्सा है। बी ई जो है ये कुछ ट्रायंगल का हिस्सा है, ट्रायंगल बी ई सी का हिस्सा है, और सी एफ जो है वो ट्रायंगल सी एफ बी का हिस्सा है। तो देखो एक ट्रायंगल का 3 पार्ट, दूसरा ट्रायंगल का 3 पार्ट इक्वल हो गया, और पार्ट कौन कौन सा है, एक है 90 डिग्री, दूसरा है हाइपोटेन्यूज, तीसरा है एक साइड। तो ये है आर एच एस रूल, कहता है ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होगा। तो आप लिख सकते हो ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है। हाँ, देयरफॉर ट्रायंगल, इसमें कुछ मिस हो गया एक पेज। एक्चुअली ये दोनों ट्रायंगल जब बी इक्वल टू सी एफ होगा तो हमें ट्रायंगल ए बी ई सी एंड ट्रायंगल हाँ ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी बी एफ कॉन्ग्रुएंट है आर एच एस रूल से। तो फिर ट्रायंगल, ये एक स्लाइड मिस हो गया, मैं दे दूंगा, ये इजी है, आप समझ जाओगे। बी सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी आर एच एस रूल से कॉन्ग्रुएंट होता है, तो एंगल बी सी इक्वल टू एंगल सी बी एफ, ये कहाँ चला गया, अच्छा है, ये 2 बार लिख दिया, ठीक है ठीक है, ये है, देखो ये यहाँ तक पहुँच गए हम। एंगल ट्रायंगल बी ई सी, इसका इसी पेज में ही सब आंसर है, उस पेज में देखने की ज़रूरत नहीं, इसी पेज में सोल्यूशन है, ये सोल्यूशन इसी पेज में ही देख लो। ये ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी में बी सी इक्वल टू सी एफ बी हमने समझाया 90 डिग्री है, हाइपोटेन्यूज बी सी इक्वल टू हाइपोटेन्यूज सी बी, ये समझाया कॉमन साइड है। बी ई इक्वल टू सी एफ
ये भी गिवन है। तो ट्रायंगल बी सी अब यहाँ से शुरू है, देयरफॉर ट्रायंगल बी ई सी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल सी एफ बी। RHS रूल से है, यहाँ तक समझा दिया। अभी आगे, अगर ट्रायंगल बी ई सी एंड ट्रायंगल सी एफ बी इक्वल है, कॉन्ग्रुएंट है, तो एंगल बी सी ई जो होगा, एंगल बी सी ई किस ट्रायंगल में है? ट्रायंगल बी ई सी में है, इसका एक एंगल है। और दूसरा ट्रायंगल सी एफ बी में, इसका एंगल एक है सी बी एफ, ये दोनों इक्वल होगा। तो सिंपलिसिटी से, और बी सी ई को मैं देखो, बी सी ई है एंगल, ठीक से देखो कहाँ पे, सी लेटर में बिलोंग करेगा, मतलब फॉर्म करेगा बी सी ई। और बी सी एंड सी ई आर्म्स के बीचों बीच है ये एंगल। तो ये बी सी ई को मैं बी सी ए तक बढ़ाऊंगा तो एंगल वही रहेगा, ध्यान से देखो। और सिमिलरली राइट साइड वाला एंगल सी बी एफ को मैं सी बी ए तक ले जाऊं तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये दोनों एंगल इक्वल है, और बी सी ए और सी बी ए एंगल इक्वल है। अभी एंगल बी सी ए जो है, इसका अपोजिट साइड कौन सा है? ट्रायंगल ए बी सी में बी सी ए देखो कौन सा एंगल सी है, इसका अपोजिट साइड है ए बी। तो और सी बी ए देखो, सी से शुरू करो, बी तक जाओ, ए तक जाओ, तो ये जो एंगल है इसका अपोजिट साइड है ए सी। और देयरफॉर ए बी इक्वल टू ए सी हो गया, क्योंकि हमें पता है साइड्स अपोजिट टू इक्वल एंगल्स आर इक्वल। तो यहाँ दो एंगल इक्वल है, बी सी ए एंड सी बी ए दोनों इक्वल एंगल है, इसका दोनों का अपोजिट साइड से ए बी एंड ए सी, तो ये दोनों भी इक्वल होगा। अगर ये दोनों साइड इक्वल है, हमें पता है किसी एक ट्रायंगल के दो साइड इक्वल के मतलब ये ट्रायंगल आइसोसेलिस है। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए बी सी इज आइसोसेलिस। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5, ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल। ये क्वेश्चन में गिवन है कि ए बी सी एक आइसोसेलिस ट्रायंगल है, मतलब ए बी सी का दो साइड इक्वल है, ए बी इक्वल टू ए सी है। और ड्रॉ ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी, ए पी बी सी के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया। इसका मतलब पी में जो दो एंगल बनाए वो 90 डिग्री होगा। हमें प्रूव करना है एंगल बी इक्वल टू एंगल सी। तो कैसे प्रूफ होगा? गिवन तो हमने लिख दिया, ए बी सी इज एन आइसोसेलिस ट्रायंगल विद ए बी इक्वल टू ए सी, टू प्रूव एंगल बी इक्वल टू सी, ए पी परपेंडिकुलर टू बी सी इज ड्रॉन। ये तो ड्रॉ हो गया। अभी प्रूफ में है, इन राइट ट्रायंगल ए पी बी, लेफ्ट साइड वाला एंगल ए पी बी, और दूसरा ट्रायंगल है ए पी सी, ये दोनों ट्रायंगल हमें क्या क्या मिलता है देखो। फर्स्ट ट्रायंगल का एंगल ए पी बी और सेकंड ट्रायंगल का एंगल ए पी सी, ये दोनों 90 डिग्री है, इसलिए दोनों इक्वल होगा। इसके बाद हाइपोटेन्यूज एंगल, ट्रायंगल ए पी बी का जो हाइपोटेन्यूज है वो है ए बी, और ट्रायंगल ए पी सी का हाइपोटेन्यूज जो है वो है ए सी, और ये दोनों इक्वल है। क्वेश्चन कहता है कि ए बी इक्वल टू ए सी, और ये हमारा भी हाइपोटेन्यूज भी है, तो हाइपोटेन्यूज इक्वल हो गया, 90 डिग्री एंगल मिल गया। अभी एक साइड चाहिए। ए पी जो है दोनों ट्रायंगल में बिलोंग करता है, देखो ए पी इक्वल टू ए पी कॉमन साइड, तो हो गया ना हमारा RHS रूल से ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट। तो देयरफॉर ट्रायंगल ए पी बी इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए पी सी बाई RHS रूल। अभी अगर ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट है तो ईच एंड एवरी पार्ट आर इक्वल, तो हमें मिलेगा एंगल ए बी पी इक्वल टू एंगल ए सी पी, क्योंकि ये सिंप्लिसिटी है, ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट एंगल्स आर इक्वल। और ट्रायंगल की हमें पता है 6 पार्ट होता है, एक ट्रायंगल में 6 पार्ट होता है, 3 एंगल होता है, 3 साइड होता है। तो हमने तो दो साइड और एक एंगल दिखाया, तो बाकी एंगल और बाकी साइड भी इक्वल होगा। तो इसमें से आएगा एंगल ए बी पी एक हिस्सा है, और एंगल ए सी पी एक एंगल है दोनों ट्रायंगल का, तो ये दोनों इक्वल होगा सिंप्लिसिटी से। तो ए बी पी को मैं कैसे लिख सकता हूँ? पहले जैसे ए बी सी लिख सकता हूँ, और ए सी पी को मैं लिख सकता हूँ ए सी बी तक जा सकता हूँ। तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गया, ए बी सी इक्वल टू ए सी बी। और ए बी सी एंगल जो है वो देखो बी में एक ही एंगल बना है, तो इसको मैं एंगल बी लिख सकता हूँ। दो एंगल होने से नहीं लिखा जा सकता, जैसे पी में आप पी नहीं लिख सकते क्योंकि वहाँ दो एंगल बना है, आपको पता नहीं चलेगा कौन सा एंगल है। लेकिन बी में एक इंटरनल एंगल है, बस एक ही एंगल है, तो आप इसको ए बी सी को एंगल बी लिख सकते हो, और ए सी बी एंगल को सी लिख सकते हो। तो बी इक्वल टू सी प्रूव्ड है। तो ये एक्सरसाइज कंप्लीट है। आप एक्सरसाइज रिवाइज करते रहो, ज़्यादा करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं रहेगा, इसलिए 2-3 शाम ही सही है डेली।